बहुत गहरी नींद सोई तुम, किंतु मैं कैसे सोती? अंतरात्मा होने के नाते तुम्हारे दुष्कर्मों का बोझ है मुझ पर, और दुख भी है उस दुर्व्यवहार पर जो तुमने अपनी बहन और उसके पुत्र के साथ किया था। तुमने करुण की शक्ति का अनुभव किया है ना कद्रू? अभी तो उस शक्ति पर उसकी मां का अंकुश है, किंतु यदि तुम्हारे अत्याचारों के कारण वो अंकुश टूट गया तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। ना मैं ज्ञानी हूँ ना विद्वान, केवल एक माँ हूँ जो अपने पुत्र को आदर्श जीवन जीने के लिए आवश्यक संस्कार देना चाहती है। हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमपिता विष्णु, इस संकल्प में मेरी सहायता कीजिए। पहला संस्कार, बड़ों के सामने हाथ से छूटी हुई छड़ी बनना। हाथ से छूटी हुई छड़ी? मैं कुछ समझा नहीं माँ। जैसे हाथ से छूटते ही छड़ी नीचे भूमि पर गिर जाती है, वैसे ही अपने माता पिता और अपने से बड़ों के सामने आते ही तू सदैव नीचे झुक जाना, उनका सम्मान करना। माता पिता का सम्मान तो उचित है माँ, किंतु सभी बड़ों का सम्मान करना अनिवार्य क्यों है? आयु में बड़ा होने का अर्थ ये तो नहीं है कि वह व्यक्ति सम्मान के भी योग्य हो, और सम्मान तो अर्जित किया जाता है ना माँ। सत्य कहा तूने। इसलिए यदि तुझे स्वयं सम्मान अर्जित करना है तो पहले दूसरों को सम्मान देना सीखना होगा। मान ले कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो तुझसे आयु में बड़े हैं, किंतु तू उनके आचरण से संतुष्ट नहीं है, तो भी यदि तू उन्हें सम्मान देगा तो उनसे कुछ ऐसा प्राप्त कर पाएगा जो उनके पास प्रचुर मात्रा में है, किंतु तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्या है माँ? अनुभव। नासमझ व्यक्तियों को जीवन का ज्ञान अपने अनुभवों से स्वयं अर्जित करना पड़ता है, किंतु विद्वान वो होता है जो दूसरों के अनुभव से शिक्षा लेना सीख लेता है। तुझे पता है महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया है, पुराणों और ब्रह्म सूत्रों की रचना की है, उनसे एक बार उनके एक शिष्य ने वेद, पुराण और ब्रह्म सूत्रों का सार एक पंक्ति में पूछा तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सभी धर्म ग्रंथों का सार, वो एकमात्र सीख जिसका पालन करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, वो है मन से, वचन से और कर्म से बिना उचित कारण किसी के भी हृदय को पीड़ा मत पहुंचाना। और यही तेरा दूसरा संस्कार भी है।
माँ, वचन और कर्म पर तो फिर भी नियंत्रण रख सकता हूँ, किंतु मन का क्या करूं? इसमें तो भांति भांति के विचार आते रहते हैं। मन को स्थिर करना है तो विचारों को स्थिर करना सीख। जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। मेरी गुरु तो आप ही है माँ, मैं आपका ही ध्यान करूंगा। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार, प्रातः स्मरणीय बनना। ये बनना इतना भी कठिन नहीं है। इसके लिए अब तक बताए 6 संस्कारों का प्रत्येक परिस्थिति में पालन करना है तुझे। विपदा में व्यक्तित्व निखरता है गरुड़, इसलिए सामने कितना भी घनघोर संकट क्यों ना आए, तू सदैव अपने आदर्शों पर अडिग रहना। यदि तू ऐसा कर पाया तो अपने आप संसार के लिए वंदनीय बन जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ माँ कि मैं अपना जीवन आपके लिए और आपके आदर्शों के लिए समर्पित कर दूंगा और आपके सिखाए गए संस्कारों का सदैव सभी परिस्थितियों में पालन करूंगा। वचन है मेरा। सदैव प्रसन्न रह गरुड़। तुझे अपना वचन पूर्ण करने का सामर्थ्य मिले। श्री विष्णु की कृपा सदैव तुझ पर बनी रहे। विंता, कहाँ हो तुम? दोनों माँ और पुत्र इस समय कहाँ गए थे? विंता, कब से बुला रही हूँ, शीघ्र आओ दासी। जो प्रतिदिन अपनी माँ को महल के बाहर छोड़कर जाता ताकि वो दासी बनकर हर दिन दूसरों की सेवा करती रहे। ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या? ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या? दासी बनना मेरी नियति में है, तेरी नहीं। तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। यदि तू इसे अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे,
मैं लोहे की साकलों में बंधवाकर इसे अंधकूप में बिकवा दूंगी। तू तो बस दासी है, तेरा पुत्र बंदी होगा मेरा जीवन भर के लिए। महारानी मेरी बड़ी बहन है, तेरी बड़ी माँ है। इन्हें आदर और सम्मान तुझे देना ही चाहिए, जैसे तू मुझे देता है। क्या चाहती थी तू? एक बुद्धिमान, आज्ञाकारी पुत्र। तेरे विष्णु भगवान ने तो तेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं सुनी। तेरे विष्णु भगवान ने तो तेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं सुनी। यदि तूने कभी भी मेरे पुत्रों का अपमान किया या उनका अहित करने के बारे में सोचा, तो प्रकृति की कोई भी शक्ति तुझे मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएगी। तेरी माँ मेरी दासी है गरुड़, तेरी माँ मेरी दासी है गरुड़, और तू एक दासी पुत्र, तू एक दासी पुत्र, तू एक दासी पुत्र। वर्षों पहले क्या हुआ था, किससे पूछूं मैं? कैसे पता चलेगा मुझे इसका? इस समस्त पृथ्वी पर, आकाश में, व्योम में, पाताल में, क्या कोई है जो मेरी सहायता कर सकता है? कोई है? लगता है कल तेरे पुत्र के दंड में कोई कमी रह गई थी। मुझे क्यों अवसर देती है तू? कोई भी कार्य समय पर पूरा क्यों नहीं होता है? जानती है ना, यदि मेरे पुत्र भूखे होते तो। भोजन करवा दिया है महारानी, महल की झाड़ पोंछ और अन्य सभी कार्य भी कर लिए हैं। आज आपकी नींद देर से खुली, इसलिए तो जब मन करेगा आएगी, जब मन करेगा जाएगी। और मुझे प्रत्युत्तर देने का दुस्साहस कैसे किया तूने? क्षमा कीजिए महारानी, भूल हो गई। भूल मत। ये निवास का स्थान, भोजन, वस्त्र, यहाँ तक कि तेरा समय भी तेरा नहीं, मेरा है, मेरा। मेरी अनुमति के बिना ना तो तू कुछ करेगी, ना कहीं आएगी और ना जाएगी। ध्यान रहे। जी महारानी। लो, अरे लो, लो। भैया, ये लो। ले भैया हमारी तरफ, हमारी तरफ। अरे ले ना ले। भैया 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 लो, लो, अरे लो। क्या करोगे ये गेंद लेके? क्योंकि वापस लेना तो तुम लोगों के लिए संभव नहीं है। अरे कालिया भैया, एक बार दो तो सही। हाँ, एक बार कालिया भैया लो लो लो। मुझे कालिया भैया। कालिया, क्यों सता रहे हो इन्हें? दे दोगे? आप बोलते हो तो दे देता हूँ। लो। इस खेल में तुम सब मिलके भी हम दोनों को नहीं हरा सकते। ये खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम लोग सब डिम में थे। क्योंकि हमें वो सारे भेद पता हैं जिन्हें सीखने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे।
अभिमान में ही सही, किंतु कालिया भैया ने सत्य कहा। तक्षक भैया, कालिया भैया और ये सभी मुझसे आयु में बड़े हैं। हो सकता है कि इन्हें ज्ञात हो मेरी माँ बड़ी माँ की दासी कैसे बनी, किंतु ये इतनी सरलता से मुझे कुछ नहीं बताएंगे। मुझे चतुराई से इनसे पूछना होगा, किंतु कैसे? भैया तेजी से फेंकिए, तेजी से, तेजी से। और तीव्र गति से घुमाइए, तीव्र गति से, और तेजी से, तीव्र गति से। राइट कीजिए। मूर्ख, ये क्या किया तूने? गेंद उस पर्वत पर क्यों फेंकी? भूल हो गई कालिया भैया। आपसे बचाने के लिए तख्तू ने गेंद अधिक तीव्रता से घुमा दी और अनजाने में ही गेंद थोड़ी दूर पहुंच गई। थोड़ी दूर? मांडव पर्वत है वो। लंबी, नुकीली, दुधारी तलवार से भी अधिक तीव्र धार वाली मणियों का एक ऐसा जाल है वहां, जहां चढ़ के जाने की कल्पना करना भी असंभव है। अब कैसे खेलेंगे हम? अशिशुनंदी, तू जा, गेंद लेके आना। बड़ा साहसी बन रहा है, तू चला जा। भूल गए तुम दोनों, उस ओर देखने से भी माँ ने मना किया था। तख्तू भैया, धूमल भैया, तक्षक भैया, कालिया भैया, आप दोनों तो हम सबसे बड़े हैं ना, और हम सबसे अधिक शक्तिशाली भी तो है। हाँ, और हम सबसे अधिक वीर भी तो हैं। अब तो आप ही जाइए और गेंद लाकर दिखाइए। हम दोनों? हाँ। एक साधारण सी गेंद लेने मैं जाऊं, ऐसी व्यर्थ की चुनौती हम स्वीकार नहीं करते। यही अवसर है। यदि मैं इन्हें प्रसन्न करने में सफल हो गया तो संभव है ये मुझे अतीत का रहस्य बता देंगे। चिंता मत कीजिए आप सब, मैं हूं ना, मैं लाऊंगा आपकी गेंद। गरुड़ तो मृत्यु के मुख में जा रहा है। उस पर्वत पर एक छोटी सी गेंद ढूंढना असंभव है। और अगर ढूंढ भी लिया तो निकालकर वापस लाना तो बिल्कुल ही असंभव है। कितने नुकीले पत्थर है वहां। यदि स्पर्श भी हो गया तो उसका पंख तन से कट जाएगा। और माँ ने तो ये भी बताया था कि वहां मायावी शक्तियों का वास है। रक्त पिपासु है वो शक्तियां। यदि रक्त की एक भी बूंद उन तीक्ष्ण पत्थरों पर पड़ती है तो पहाड़ जागृत उठते हैं और अपने
शिकार को पूरे का पूरा निगल लेते हैं। तो फिर गरुड़ के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, आनंद ही आनंद आ जाएगा। इस बार गरुड़ को चिरस्थायी दंड मिलेगा। उड़ने की बहुत लालसा है इसे। इस बार इसके पंख पखेरे उड़ेंगे। इस पर्वत पर निवास करने वाली महाशक्ति, मैं विंता पुत्र गरुड़ आपके सामने नतमस्तक हूं। आपके विश्राम में विघ्न डालने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपनी गेंद लेने के लिए क्षण भर को इस पर्वत पर आना चाहता हूं। मुझे आज्ञा देकर मुझ पर कृपा करे देव। क्या तुम उड़ने की अपनी प्रवृत्ति छोड़ सकते हो विंतानंदन? उसी तरह मैं भी रक्त की ओर आकर्षित होने की अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। इसीलिए यदि तुम रक्त बहाए बिना अपनी गेंद निकाल पाओ तो अवश्य निकाल लो, किंतु यदि मुझे रक्त की एक भी बूंद का आभास मिला तो मैं तुम्हें निकल जाऊंगा। अब क्या करेगा गरुड़? एक गेंद के कारण अपने प्राण थोड़े गवाएगा, अवश्य गेंद छोड़कर लौट आएगा। कुछ भी कहो, ये तो मानना पड़ेगा, ये वीर है और चतुर भी तो है। अब अवश्य ही ये सब प्रसन्न हो जाएंगे और मैं माँ की दास्ता के श्राप के विषय में इन सबसे प्रश्न पूछ पाऊंगा। ये लीजिए आपकी गेंद, मैं ले आया। तुम्हें क्या लगा दासी पुत्र, तुम हमारे साथ खेल पाओगे? आप सबके साथ खेलना?
ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं देख सकता भैया। मैं तो बस आप सबकी सेवा करने का प्रयास कर रहा था। वो माँ कहती है ना, सभी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बस इसीलिए। वाह, एक बार के दंड से इतना सुधार, फिर तो अवश्य ही माँ से कह के प्रतिदिन तुम्हें दंड दिलवाना पड़ेगा, ताकि शीघ्र ही तुम प्रशिक्षित हो जाओ। जैसे इसकी माँ हो गई है, दास कर्म में प्रशिक्षण। जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। नहीं तक्षक भैया, मुझे प्रशिक्षण देने के लिए महारानी से कहकर दंड दिलवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो स्वयं आप सभी बड़ों की सेवा करके पुण्य अर्जित करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है गरुड़, सबसे पहले मेरी सेवा से आरंभ करो। मुझे अत्यंत भूख लगी है। तो जाओ, महल के पीछे जो नया बिल मिला है वहां से चूहों को पकड़ कर लाओ। और तुझसे बड़ा तो मैं हूं, पहले तो इसे मेरी ही सेवा करनी होगी। करेगा धूमल, तेरी भी सेवा करेगा, लेकिन इससे पहले ये मेरे पैर दबाएगा। मैं तुम सबसे बड़ा जो हूं। मेरा मतलब है तक्षक भैया के बाद। तो ये है माँ के अतीत के ताले की कुंजी, इसी से पूछता हूँ। नहीं नहीं, सबसे बड़े ये थोड़ी ना है, सबसे बड़े तो शेष। भूख लगी थी ना तुझे? जा अपने पेट में कुछ डाल और अपनी बुद्धि में भी। जा। भैया, आप इतने रुष्ट क्यों हो गए? वो क्या है ना, माँ ने हमें मना किया है कि शेष जाने के लिए अलग से आदेश देना पड़ेगा क्या? जा। अब क्या करूं? तक्षक भैया से पूछूं? और ये दोनों अपने छोटे भाइयों को डांट क्यों रहे? अवश्य ही कोई तक्षक भैया से भी बड़ा है, सबसे बड़ा। किंतु कौन? अपना स्थान मत भूल करो। दास प्रश्न नहीं पूछते। मेरी मंशा आपको रुष्ट करने की नहीं थी भैया। मैं तो आप सबको अच्छे से जानना चाहता था। जितनी आवश्यकता है उतना जानता है तू। अधिक मेलजोल बढ़ाने की चेष्टा मत कर। ऐसा क्यों भैया? मुझसे और मेरी माँ से इतना बैर क्यों है आप सबको? एक और प्रश्न, माँ को बुलाऊं क्या? काबू की एक बार से सारी जिज्ञासा
आंसुओं में बदल जाएगी तेरी। चाबुक का भय नहीं है मुझे, सत्य जानना है। और सत्य जानने के लिए मुझे चाबुक की मार मिले या कोई और दंड, उसका मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं मैं। कौन सा सत्य? यही कि जिसकी सगी बहन इस महल की महारानी है, वो मेरी मां अपनी उसी बहन की दासी कैसे बनी? क्यों छुपाते हैं आप सभी सत्य मुझसे? भयभीत है क्या? कहीं ये डर से तो नहीं कि ये सत्य मुझे पता चल गया तो आप सब कठिनाई में पड़ जाएंगे? भयभीत और हम? कालिया, भड़का रहा है तुझे। ताकि तू क्रोध में आके मूर्खता कर बैठे और इसे उत्तर मिल जाए। जिन रहस्यों को तुम ढूंढने का प्रयास कर रहे हो ना, वो भूमि में नहीं गड़े, ना ही वो अतल में गड़े, ना ही वो वितल में गड़े, ना ही सूतल में, तलातल में, महातल में, और ना ही रसातल में। वो सब रहस्य दबे हैं इन सब के नीचे, पाताल में। और यदि तूने उन्हें खोद के बाहर निकालने का प्रयत्न किया भी, तो मैं तुझे पाताल में ही गड़वा दूंगा। चाबुक से भय नहीं लगता ना तुझे, इसलिए साहसी बन रहा है। स्मरण कर, उस चाबुक की मार अपनी मां के तन पे। कैसे उसकी ध्वनि से वो थर थर कांपती है। सब व्यर्थ हो गया। केवल इतना ही जान पाया मैं कि इन सबसे भी बड़ा कोई है, किंतु कौन है वो, कहाँ है, इनके साथ क्यों नहीं रहता, और महारानी ने इन्हें उसके बारे में चर्चा करने से मना क्यों किया हुआ है? क्या उसे मेरी माँ की दास्ता के बारे में पता होगा? कैसे मिलेंगे मुझे इन प्रश्नों के उत्तर? ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। दासी पुत्र होकर भी इतना शक्तिशाली होगा कल्पना नहीं की थी। क्यों धूमल? ये दोनों प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया गरुड़ ने? हाँ तक तू शक्तिशाली है किंतु मूर्ख भी तो है। हमारी गेंद निकालने के लिए इतना बड़ा संकट मोल ले लिया। संकट? कैसा संकट? संकट को तो आप दोनों ने भी आमंत्रित कर लिया था। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। आप व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं चला है, ना ही कभी पता चलेगा। सच? क्या गरुड़ ने इन सबसे अतीत के बारे में जानने की चेष्टा की है? हमारे माँ के आदेश की अवहेलना करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है सरकोटा। लो, फिर से वही परिहास।
अब फिर से भय से भरी वही चित्कार। रहने दे कालिया। जाने दे इन्हें। किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही समाप्त हो जाए। ये मेरा स्थान है। तक्षक भैया, ऐसा क्या विशेष है इस झूले में कि केवल आप ही यहाँ बैठ सकते हैं और कोई नहीं? छोटे भाई तख्तू, ये चंदन का झूला है। इस पे बैठने का अधिकार सिर्फ उसी का है जो सबसे बड़ा हो। जब तक शेषनाग भैया थे सिर्फ वही बैठते थे इस पर, और उनके वैकुंठ जाने के बाद ये स्थान वासुकी भैया को मिलता, किंतु वो भी शेषनाग भैया के साथ तपस्या में चले गए। तो इसीलिए ये अधिकार तक्षक भैया को मिलता है, और इनके बाद ये चंदन का झूला मुझे मिलेगा। तो सबसे बड़े भैया का नाम है शेषनाग और वो वैकुंठ में रहते हैं। पर वासुकी भैया और शेषनाग भैया यहां से गए क्यों? मैं उन तक कैसे पहुंचूं? वैकुंठ, ये नाम कहीं सुना है मैंने, और कहां? हाँ, मां के आराध्य श्री विष्णु वैकुंठ में ही तो रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मां मुझे वैकुंठ का मार्ग बता सकती है। ध्यान रहे, शेषनाग भैया की चर्चा गरुड़ के सामने फिर से कभी नहीं होनी चाहिए। यदि मां को यह बात पता लगी कि किसी ने भी ऐसा कुछ किया है तो उसके प्राण मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। गरुड़ सर्पों की गेंद लाने गया था, तो क्या वो उनके साथ मित्रता करने, उनके साथ खेलने का प्रयास कर रहा है? अच्छा ही है, भाई हैं वो उसके। किंतु सत्य तो ये है कि सर्पों के साथ मित्रता उसे हानि भी पहुंचा सकती है। कैसे समझाऊं उसे? बिल्कुल सही अनुमान लगाया था मैंने। तुझे कैसे ज्ञात हुआ कि आज मेरा ये खाने का मन है? बचपन से ज्ञात है मुझे। सर्जन के फूल खिलते बाद में है, आपके मुख की भाव भंगिमा उनके स्वाद की कल्पना से ही बदल जाती है। सच कहा तूने। याद है
कैसे सुबह से शाम हो जाती थी हमें फूल चुनते चुनते। और आधे से अधिक फूल तो चुनते चुनते ही चबा जाती थी आप, है ना? माँ और महारानी एक साथ हंस रही है। स्मरण है तुझे कैसे हम दोनों इन फूलों को अपनी झोली में भरते थे? घर शीघ्र कौन पहुंचेगा वो भी एक भी फूल गिराए बिना, इस बात को लेकर शर्त लगाते थे। तुम तो पराजित हो गई विंता। हमारी शर्त के अनुसार अब जीवन भर तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना होगा। ऐसा मत कीजिए दीदी, बहन हूं मैं आपकी। अब तक तो हंस रही थी, ये अचानक क्या हो गया माँ को? और शर्त की बात सुनकर ऐसे चुप क्यों हो गई? ध्यान कहाँ है तेरा? जला हुआ खाना खिलाएगी मुझे? अतीत की भूल भुलैया में खोकर कभी भूल मत जाना कि तू आज क्या है और कहाँ है। मत भूल, पुत्र यदि त्रुटि करेगा तो दंड मां को मिलेगा। यदि मां से कोई भूल हुई तो परिणाम पुत्र को भुगतना होगा। माँ और महारानी का एक साथ हंसना इस बात का प्रमाण है जो माँ ने मुझसे कही थी कि महारानी सदैव से ऐसी क्रूर नहीं थी। किंतु शर्त की बात सुनकर माँ के मुख के भाव जैसे बदल गए, उससे यह प्रतीत होता है कि इनके बीच जो कुछ हुआ उसके पीछे अवश्य ही कोई शर्त थी। किंतु कौन सी शर्त? मेरे इन सभी प्रश्नों के उत्तर केवल शेषनाग भैया ही दे सकते हैं। अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे वैकुंठ जाना ही होगा। क्या कर रहा है और क्या हाल बना लिया है अपना? क्यों कर रहा है ये सब? माँ, आप मुझे महल के काम नहीं करने देती, मैं आपको घर के काम नहीं करने दूंगा। किंतु इतना सारा धान क्यों कूट रहा है तू? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई भी भारी कार्य करना पड़े। तेरी अनुपस्थिति में? जी माँ। कहाँ जा रहा है तू? गरुड़, मुझसे छुपा रहा है तू? बता क्या चल रहा है तेरे मन में? अच्छी।
एक क्षण माँ। माँ मुझे क्षमा करना। आज तक तो धूमल को कहते सुना था मैंने, कोई बड़ा संकट मोल लिया था तूने उनके लिए। अच्छा वो माँ, कोई विशेष बात नहीं थी। वो तो माणक पर्वत है ना, उसके पीछे उनकी गेंद चली गई थी तो मैं ले आया। माणक पर्वत से? मणिया नहीं, रक्त पिपासु चट्टाने हैं वहाँ। मायावी शक्ति का वास है। तुझे कुछ हो जाता तो? हाँ, आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ, मुझे भला क्या होगा। और माँ, आप ही ने तो सिखाया है कि सभी की सहायता करनी चाहिए। गरुड़, तू ध्यान रखा कर अपना। मैं ये सब धोकर आती हूँ, संध्या आरती का समय हो गया है। जी माँ। माँ से कुछ छुपाना वैसे भी कठिन है, ऊपर से ऐसी मूर्खता करूंगा तो माँ को मेरे मन की बात अवश्य ही पता चल जाएगी। फिर शेषनाग भैया से मिलने वैकुंठ जाना तो दूर, माँ मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देंगी। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः। वैकुंठाय नमः? विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः। माँ, आयुष्मान भव। माँ, विष्णु जी वैकुंठ में रहते हैं ना? वैसे तो अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, किंतु हाँ, उनके निवास लोक का नाम तो वैकुंठ ही है। माँ, वहाँ और कौन कौन रहता है? क्यों पूछ रहा है ये सब? ऐसे ही माँ। वो आपके जीवा पर हर समय भगवान विष्णु जी का नाम होता है ना माँ, तो मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में जानना चाहिए। सामान्य जिज्ञासा माँ। सामान्य जिज्ञासा। सामान्य जिज्ञासा है या कोई विशेष बात है? विशेष बात क्या हो सकती है माँ? माँ, मेरे मस्तिष्क में तो आठों प्रहर केवल एक ही बात चलती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप और अधिक प्रसन्न हो। क्योंकि आप विष्णु जी का नाम हर समय लेती है, उसमें मग्न रहती है माँ, तो मुझे लगा मुझे उनकी ओर, उनके मार्ग पर चलना चाहिए। बड़ा समझदार हो गया है मेरा पुत्र। वैकुंठ प्रभु विष्णु और देवी श्री लक्ष्मी का निवास स्थान है। केवल वही जीवात्माएं वहां प्रवेश कर सकती हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक प्रभु की भक्ति और सेवा शुद्ध हृदय से की हो, शुभ कर्म किए हों। यदि शेषनाग भैया वैकुंठ में हैं, इसका अर्थ है उन्होंने अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे। तब तो वो निश्चित ही माँ को दास्ता से मुक्ति दिलाने में मेरी सहायता करेंगे। माँ, 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 ये माँ, वैकुंठ है कहाँ? कितनी दूर है? और वहां कैसे जा सकते हैं माँ? ये सब तुझे क्यों जानना है? ऐसे ही वो मन में प्रश्न आया तो पूछ लिया।
और माँ, जब से आपने मुझे अपने अतीत के बारे में पूछने से मना किया है ना, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। अब आपको नहीं बताना तो रहने दीजिए। यदि माँ भी कुछ नहीं बताएंगी तो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे? और यदि नहीं मिले तो कैसे करा पाऊंगा मैं माँ को दास्ता से मुक्त? यदि मैंने इसकी जिज्ञासा शांत नहीं की तो ये अपने प्रश्नों के उत्तर दूसरों से पाना चाहेगा। कोई और इसे न जाने क्या बताए और कैसे। इससे तो अच्छा है कि मैं ही इसके प्रश्नों के उत्तर दूं। गरुड़, केवल वैकुंठ ही क्यों, संसार के सभी लोगों के बारे में बताऊंगी मैं तुझे। इस पूरे ब्रह्मांड में कुल 14 लोक हैं। हमारी पृथ्वी को मिलाकर 7 लोक ऊपर और 7 लोक हमसे नीचे हैं। ऊपर के लोकों को ऊर्ध्वलोक और नीचे के लोकों को अधोलोक कहा जाता है। इन अधोलोकों के नाम हैं अतल, वितल, नितल, गप्स्तिमान, महातल, सुतल और पाताल। इन 7 लोकों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है। सुंदर महलों से सुशोभित इन सभी लोकों में भूमि का रंग और प्रकार एक दूसरे से अलग है। अतुल लोक में शुक्ल वर्ण अर्थात श्वेत रंग की भूमि पाई जाती है, तो वितल में श्याम अर्थात काले रंग की, नितल में अरुण अर्थात सूर्योदय के रंग की भूमि है, गगस्तिमान में पीले रंग की और महातल में शक्र में अर्थात कंकरीली या कंकड़ युक्त। सूतल की भूमि पथरीली है और पाताल की स्वर्ण में अर्थात सोने के रंग के समान। अविश्वसनीय। माँ, यदि नीचे के लोग इतने अनूठे हैं तो ऊपर के 7 लोग और भी अधिक आकर्षक होंगे ना? एक तो यही लोक है हमारा भूलोक। यहाँ मनुष्य आसानी से अपना विचरण कर सकते हैं। और यहाँ से ऊपर है पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का क्षेत्र जिसे भूवर्लोक कहते हैं। और फिर सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक का प्रदेश स्वर्गलोक कहलाता है। इन तीनों लोकों को अर्थात भू, भूव, स्व को त्रिलोक या त्रिभुवन के नाम से भी पुकारा जाता है। त्रिभुवन से 1 कोटि योजन ऊपर स्थित है महरलोक। उससे 2 कोटि योजन ऊपर है जनलोक और वहां से 8 कोटि योजन ऊपर जो लोक है उसे तपोलोक कहते हैं। और तपोलोक से 12 कोटि योजन ऊपर है सत्यलोक जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है। अद्भुत माँ, अद्भुत। किंतु माँ, इनमें तो वैकुंठ लोक है ही नहीं। वो कहाँ है माँ? सृष्टि के सभी 14 लोकों से ऊपर हर प्रकार के सुख दुख जीवन मरण से दूर है कैलाश लोक, जहाँ महादेव शिव शंकर का वास है। ओम नमः शिवाय। ओम और उससे भी ऊपर है वैकुंठ लोक, जहाँ निवास करते हैं मेरे प्रभु श्री विष्णु। वैकुंठ का रास्ता संभवतः माँ को पता होगा। माँ, तो
इसका अर्थ ये है माँ कि इन 7 लोगों को पार करने के बाद वैकुंठ जा सकते हैं। है ना माँ? नहीं गरुड़, वैकुंठ में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और जो ऐसा करने का प्रयास भी करता है वो उसी क्षण अपने प्राण गंवा देता है। किंतु माँ मेरी बात। विंता! माँ बहुत देर हो गई ना, ये उचित समय नहीं है। सेवा के लिए कोई समय अनुचित नहीं होता पुत्र। सेविका हूं मैं और अपनी स्वामिनी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकती। विंता! माँ क्या हुआ? अचानक पैर क्यों छू रहा है? आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं आपके आदर्शों को सदैव स्मरण रख पाऊं, क्योंकि यदि मैं आपके संस्कारों को भूल गया माँ तो मैं अपने उद्देश्यों में सफल कैसे हो पाऊंगा? मेरी डांट से भावुक हो गया है? तूने ही तो कहा था कि माँ का आशीर्वाद सदैव अपने पुत्र के साथ होता है। चिंता मत कर, तुझे अपने संस्कार सदैव स्मरण रहेंगे और तू अपने प्रत्येक उद्देश्य में पूरी तरह सफल होगा। बस यही आशीर्वाद चाहिए था मुझे माँ। विंता, सुनाई नहीं देता? कब से पुकार रही हूं मैं। विंता! कुछ हुआ क्या महारानी? ये तो तू बताएगी ना। तेरे पुत्र को जो दंड दिया था उसका कुछ लाभ हुआ है नहीं? मेरे पुत्रों के कक्ष में मैंने आने से उसे मना किया था। पर वो यहाँ नहीं आया है महारानी। इस कक्ष में ही नहीं, महल में भी प्रवेश नहीं किया है उसने। तो ये क्या है? अपने पुत्र को बचाने के लिए असत्य कह रही है ये माँ। प्रथम बार
इस महल में महारानी कद्रू की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। इस विष के पौधे को वृक्ष बनने से पहले पहले सुखाना होगा। ऐसा दंड देना होगा इस गरुड़ को, ताकि भविष्य में जब जब ये आज की रात का स्मरण करे, भय से सिहर उठे। मेरा विश्वास कीजिए महारानी, गरुड़ ने कुछ नहीं किया है। ये पंख अवश्य ही वायु के साथ उड़कर यहाँ आ गया होगा। मैं अभी इसे हटा देती हूँ। इस पंख ने हमारा झूला तोड़ा है। मैं स्वयं इसे ठीक कर दूंगी, फिर से पहले जैसा बना दूंगी। अपने पुत्र को नियंत्रण में रखना सीख। आज मेरे पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि गरुड़ यहाँ आया था या नहीं, किंतु अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो प्रमाण नहीं, परिणाम देखेंगे। गरुड़, वैकुंठ है कहाँ? इन 7 लोगों को पार करने के बाद वैकुंठ जा सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई भी भारी कार्य करना पड़े। कहाँ जा रहा है तू? आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं आपके आदर्शों को सदैव स्मरण रख पाऊँ, क्योंकि यदि मैं आपके संस्कारों को भूल गया माँ, तो मैं अपने उद्देश्यों में सफल कैसे हो पाऊंगा? उत्तर की दिशा में सर्वाधिक चमकने वाला तारा है ध्रुव तारा। भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक श्री ध्रुव के नाम पर रखा गया है इसका नाम। वो देख, आप उत्तर दिशा के सबसे कीर्तिमान सितारे हैं श्री ध्रुव। इस अथाह ब्रह्मांड में जब भी कोई खो जाता है, वो आपको देखकर अपनी दिशा फिर से पा लेता है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो ढूंढ रहा हूं
वो वैकुंठ का मार्ग मुझे शीघ्र मिल जाए। गरुड़, कहाँ है तू? कहाँ है तू? आज आपकी पुकार का उत्तर नहीं दे सकता मैं मां। मुझे क्षमा करना, मुझे आपको बिना बताए वैकुंठ जाना पड़ा और मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था मां। आपको दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, मैं आपको अवश्य मुक्त कराऊंगा। ये मेरा प्रण है।